बीए पार्ट 1 पेपर नंबर 1 लोक प्रशासन। हम अपने लेसन्स में इन दिनों लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ संबंध की चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक लोक प्रशासन का अन्य विषय जैसे राजनीति विज्ञान, विधि, कानून, लॉ जिसे कहते हैं, और अर्थशास्त्र के साथ संबंध के बारे में समझा। हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन अन्य विषयों से भी बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आज हम ये समझते हैं कि लोक प्रशासन का इतिहास के साथ क्या संबंध है। इतिहास मानव जाति के अतीतकालीन अनुभवों का भंडार होता है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें समाज में जीते हुए जो हमारे अनुभव हैं, पहले जो अनुभव रहे हैं, उनके बारे में हमें समझाता है। इतिहास का प्रशासन के लिए यह महत्व है कि हम समझ पाते हैं कि पहले बीते हुए समय में परिस्थितियां क्या थीं, समाज कैसे चल रहा था और प्रशासन किस तरीके का था, क्या कार्य कर रहा था और उसके क्या परिणाम रहे। प्रशासन अब हम ये समझ पाए हैं, जैसा फ्रेड रिग्स ने हमें पर्यावरणीय उपागम के थ्रू समझाया, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल अप्रोच जो उन्होंने दी हमें, उसके तहत हमें समझाया कि लोक प्रशासन किसी वैक्यूम में नहीं चलता है। लोक प्रशासन का कोई परिदृश्य होता है, उसका एक कंटेम्पोरेरीनेस होती है, उसका जुड़ाव होता है परिस्थितियों के साथ, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिस्थितियां। तो किसी समय इतिहास में, किसी काल में जो परिस्थितियां हुई होती हैं, उस दौरान वहां का उस समय का प्रशासन कैसा था, उसके क्या परिणाम रहे, वो वैसा क्यों बना प्रशासन, यह सब हमें समझने का मौका देता है कि कैसी परिस्थितियों में, कैसे सामाजिक परिवेश के अंदर कैसा प्रशासन क्या परिणाम ला सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, किसी भी देश की, किसी भी समाज की, हम देश बोल सकते हैं, हम समाज भी बोल सकते हैं, हम समाज से ही देश बनता है। तो किसी भी जगह पर जो प्रशासन में प्रशासनिक संस्थाएं उत्पन्न होती हैं, डेवलप होती हैं, वह एक लंबा प्रोसेस होता है, एक विकास होता है, एक विकास का वो परिणाम होती हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि भारत में जो आज लोकतंत्र है, या जैसा हमारा संविधान है, जिस प्रकार का लोकतंत्र हमने अपना रखा है, वह इस बात से जुड़ा हुआ है कि इतिहास में हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने क्या प्रशासनिक संस्थाएं बनाई या उस समय उत्पन्न हुई, यह एक विकास का दौर, एक प्रक्रिया है।
हम आज देखते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें संसद में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। अब अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो सीधा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, उसका बहुमत से कोई लेना देना नहीं है, संसद के बहुमत से, वहां की संसद के बहुमत से। तो हम ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के इतिहास के अंदर वहां की जो प्रक्रियाएं रही होंगी प्रशासन के विकास की, उस पर निर्भर करता है कि आज का वहां का प्रशासन कैसा है। इसी तरह भारत के अंदर भी, या चीन में, या फ्रांस में, या जापान में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, इतिहास हमें यह समझने का मौका देता है कि आज का प्रशासन ऐसा क्यों है, आज की प्रशासनिक संस्थाएं इस स्वरूप में किस प्रकार आई। तो संस्थाओं को, आज की संस्थाओं को समझने के लिए इतिहास के आधार पर जो विकास क्रम रहा है उसको जानना अति आवश्यक होता है। जैसे फ्रांस का उदाहरण दूं मैं, तो फ्रांस में हम देखते हैं आज राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सीधा निर्वाचन है। वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुनने के बाद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करते हैं, प्रधानमंत्री कहीं से निर्वाचित होकर नहीं आते। अब यह जो फ्रांस के अंदर आज के लोकतंत्र जिस प्रकार का है, यह 5वां रिपब्लिक जो एस्टैब्लिश हुआ, चार्ल्स डिगॉल नाम के एक शासक वहां आए, आर्मी के जनरल थे, उससे पहले वो फौज में थे। जब वे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने संविधान को नया रूप देना चाहा। उन्होंने उसको नया बना करके संविधान को जनता के समक्ष पेश किया। अब जनता के समक्ष पेश करके उसको एक जनमत संग्रह से उसको पारित करवाया और फिर फ्रांस ने उसको अडॉप्ट किया, उस संविधान को अडॉप्ट किया। तो यह ऐसा वहां पे क्यों हुआ? क्योंकि हम देखते हैं फ्रांस के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी नींवें जनता के बीच में लोकतंत्र का महत्व और वहां की सरकारों का एक एटीट्यूड रहा है कि वो जनता की आवाज को सुनने की कोशिश में रहते हैं, जनता से बार बार संवाद की स्थिति स्थापित करते हैं। हमारे देश में तो ऐसा लोकतंत्र के अंदर नहीं है कि किसी आपको नया कानून लाना है या कोई नया भारी आपको बदलाव करना है तो आप जनमत संग्रह कराएं और जनता से उसका सहमति लें। हमारी सरकार एक बार बन जाती है और 5 साल तक वो बहुमत उसका जब चलता है तो संसद के अंदर वो अपने बहुमत के आधार के ऊपर अनेक परिवर्तन करती रह सकती है। पूरा संविधान तो नहीं बदलता हमारे देश के अंदर, लेकिन हाँ, संविधान के अंदर संशोधन तो हो ही सकते हैं। तो उनके ऊपर हमें जनमत संग्रह नहीं कराना होता। और हमारे यहाँ संविधान बदलने की प्रक्रिया की तो बात कोई विचार रखता ही नहीं है। फ्रांस के अंदर यह 5 बार हुआ रिसेंट टाइम्स में। तो हम अगर फ्रांस का इतिहास पढ़ पाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि फ्रांस के अंदर आज ऐसी स्थिति क्यों है, या आज की जो वहां की प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो ऐसा क्यों, उनका कैरेक्टर है, उनका बिहेवियर, आज वाला बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी देश को, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति को, प्रशासनिक परिस्थिति को, प्रशासनिक संस्था को अगर आज समझना है तो उसके अतीत में जाना होगा, उसका इतिहास समझना होगा। आज का व्यवहार इतिहास से समझ में आता है और फिर हम परिस्थितियों को समझ करके और विकास की और आगे की और भी सोच पा सकते हैं। तो मेरा ये आज लिमिटेड पॉइंट है
कि लोक प्रशासन की किसी भी संस्था या लोक प्रशासन की कोई प्रक्रिया या लोक प्रशासन के व्यवहार को समझना है तो आपको उस देश, उस समाज के इतिहास को समझना होगा। जैसे हम बात करें, हम भारत के अंदर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की ओर देखें तो करीब 320 बीसी, 323 बीसी के आसपास कौटिल्य रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उन्होंने उस समय जो ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, वो आज भी अति महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ मानते हैं हम प्रशासन के अंदर। अब उस समय के उस ग्रंथ के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने वहां समझाई हैं, वो उस समय के शासन काल के अंदर वहां की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने समझाया। हमें वो उनका जो सत्य है उसका, उसके बारे में जो और दूसरे जगहों से उसका वो होता है, कोरोबोरेशन होता है, वो उसकी सत्यता प्राप्त मिलती है हमें। हम मेगास्थनीज को पढ़ते हैं। मेगास्थनीज एक ग्रीक राइटर थे जिनको उनके रूलर ने इंडिया की तरफ भेजा यहाँ के बारे में समझने के लिए। तो चंद्रगुप्त के शासन का जो उन्होंने विवरण दिया है अपनी पुस्तक इंडिका में, उससे हम समझ पाते हैं कि उस समय का प्रशासन और शासन कैसा था। और उसी से हम यह भी समझ पाते हैं हमारे देश के अंदर, इतिहास के अंदर हमारा समाज कैसा था। तो आज के समाज को समझना इतिहास पढ़कर, इतिहास को समझकर ज्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि मुगल शासक देश में, हमारे भारतवर्ष में मुगलों का शासन रहा। तो मुगल शासन में कैसा शासन था, कैसा प्रशासन था, क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या प्रशासनिक संस्थाएं काम कर रही थीं, किस प्रकार की थीं, वह एक बहुत अच्छी पुस्तक है जगन्नाथ सरकार की, उसमें हमें समझने को मिलता है। इसी तरह एक पुस्तक है बी मिश्र की, ईस्ट इंडिया कंपनी में केंद्रीय प्रशासन। उससे हमें जानकारी मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो केंद्रीय प्रशासन, अब केंद्रीय क्यों लगाया उन्होंने, क्योंकि वहां पे उस समय केंद्रीयकृत प्रशासन का तरीका था, फेडरलिज्म नहीं था, यूनियनिज्म था, केंद्रीकृत होती थी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को समझने के लिए यह पुस्तक अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम अमेरिका में देखते हैं कि एल डी वाइट के दो रचनाएं, फेडरलिस्ट्स 1948 में आई और जेफरसोनियंस 1951 में आई। उससे हमें वहां का जो उस समय का 4-5 दशक का जो उनका प्रशासन का अनुभव रहा था अमेरिका का, उसको उन्होंने वहां पे डिस्क्राइब किया। इसी तरह एस ब्रिकमेस ने एक पुस्तक लिखी इंग्लैंड के अंदर, इन इंट्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की चर्चा करी है, उसका वर्णन किया है। इसी तरह बैजनाथपुरी की एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब आई है। तो मैं आपको ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम इतिहास को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम प्रशासनिक संस्थाओं को ढंग से समझ पाते हैं। भारत के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर जो हम संस्थाएं आज देख रहे हैं, उनकी नींवें ब्रिटिश काल के अंदर रखी हुई हैं। तो अगर हम ब्रिटिश काल को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम आज आधुनिक भारत की कई सारी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। कई लोग मानते हैं कि लोकतंत्र कमजोर होता है, लोकतंत्र का ये प्रकार हमारे यहाँ भारत में ऐसा क्यों है और भारत दूसरों में ऐसा, दूसरे देशों में क्यों नहीं है। जैसे आजकल बात चलने लगी है कि राजतंत्र ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर कई देशों में राजतंत्र है, कई जगहों पे तो राजतंत्र बहुत स्ट्रांग होता है और लोकतंत्र पर हावी रहता है, और कई जगहों के ऊपर राजतंत्र
कमजोर होता है। ये सब हमें परिप्रेक्ष्य मिलता है वहां के, उस देश के, उस समाज के इतिहास से। तो मैंने आज आपसे ये चर्चा करने की कोशिश करी, आपको समझाने की कोशिश किया है कि लोक प्रशासन का इतिहास के साथ बहुत गहरा संबंध है, और किसी प्रशासनिक संस्था को, किसी भी देश के प्रशासन को समझने के लिए वहां के इतिहास को समझना जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन के अंदर हम लोक प्रशासन का मनोविज्ञान के साथ संबंध समझेंगे। धन्यवाद।